केसरी, मारुति को लेकर तुम्हें अब भी चिंता हो रही है? इन्हें जाने दो। इनके अतिरिक्त कोई और ये कार्य कर ही नहीं सकता है। हाँ पुत्र केसरी, हमें भी यही लगता है कि इस परिस्थिति में हमें मारुति को जाने देना चाहिए, अन्यथा अनुष्ठान में साधारण नदियों के जल के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय ठीक है मारुति, बजरंगबली। किंतु शीघ्र ही लौट आना। हाँ पिताजी, आप सब चलिए, मैं आपसे पहले अंजन प्रदेश पहुंच जाऊंगा। उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। नदियों का जल लेने चले हैं, नदियों का जल लेने हनुमान उड़े। हनुमान उड़े। वृक्षों को मित्र बनाए, सदियों की शत्रुता मिटाए, जामवंत की बिगड़ी बनाए, होठों पर मुस्कान सजाए। पंच नदी के पावन जल को एक पात्र में भरने चले, अति शीघ्र है उन्हें लौटना, पवन वेग से उड़ते चले। एक हाथ में पात्र लिए हैं, एक हाथ में गदा लिए, हनुमान उड़े। हनुमान उड़े। हो पंच नदी के जल के हेतु ही हनुमत गगन में उड़ते हैं। हो गंगा नदी को देख के हनुमत तट पे उनके पहुँचते हैं। हो गंगा जमुना सरस्वती नदियों का जल भरते हैं। यही है पवित्र गोदावरी नदी। इसी के जल के स्पर्श से महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिला था। जय गोदावरी मैया। फिर गोदावरी के तट पर पहुँचे,
नदी से अनुमति मांगते हैं। हो गोदावरी प्रकट होती है, जल लेने की अनुमति देती। हो बाल रूप शिव का दर्शन कर अपना जीवन धन्य करती। फिर नर्मदा के तट पर आते देवी नर्मदा दर्शन करती। हो जल के संग आशीष है देती, जय बजरंग बली है कहती। महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ विजया? ऋषि प्रदेश से कोई संदेश आया? समाचार तो क्या, स्वयं महाराज और जामवंत जी भी आ गए हैं। स्वामी आ गए? फिर तो मारुति भी साथ होगा। देवी अंजना, ये हैं ऋक्षपति, महाबली काका के भाई ऋक्ष नरेश। और ये हैं मधुवंती, महाबली काका की धर्मपत्नी। मारुति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवी अंजना, मारुति यहीं है, पहले अंदर तो चलिए। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मारुति कहाँ है, तभी सब अंदर चलेंगे। देखिए, अब मुस्कुराइए मत, बहुत सता लिया मुझे। बताइए ना, कहाँ है मारुति? देवी अंजना, आपका मारुति अनुष्ठान के लिए 5 नदियों का जल लेने गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो कब से नदियों का जल लेने गया था। इसका अर्थ यह है कि वो आपको ऋक्ष प्रदेश में भी नहीं मिला और आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो मेरे पुत्र की चिंता ही नहीं। ओहो अंजना, शांत हो जाओ। मारुति तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी तो पुत्र है। और फिर भी आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अंजना, मेरी बात तो सुनो। मारुति हमें ऋक्ष प्रदेश में ही मिला था, और ये सब जो हुआ है
उसकी ही बहादुरी से हुआ है। वो कल ही जल लेने को गया है। आपने क्यों भेज दिया उसे? अच्छा देवी, आप उस दिन मारुति के जाने पर बड़ी वीरता दिखा रही थी। स्मरण है जब हम वृक्ष प्रदेश की ओर निकले थे? मुझे मारुति की तनिक भी चिंता नहीं है स्वामी। मैं जानती हूँ आप उसे लेने तो जा रहे हैं, किंतु उसे कुछ नहीं होगा। मारुति अपने प्यारे काका के जीवन का सबसे बड़ा दुख मिटाने गया है। पहले उसका ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तभी आप उसे यहाँ लाएं। अब क्या करूं मैं? पुत्र कितना भी वीर हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, माँ तो यही चाहती है कि वो अपने पुत्र को अपने आंचल से ही बांध कर रखे। नदियों का पवित्र जल। यशस्वी भव पुत्र। माँ। मारुति। मेरा लाल। केसरी पुत्र, महाराज कुंजर ने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। मैंने सब देख लिया है। ऐसे अनुष्ठानों का बहुत अच्छा अनुभव है पिताजी को। वो तो है पुत्र, वो तो है। अरे हाँ पुत्र, हमने सारे नगर में ये ढिढोरा पिटवा दिया है कि हमारे इस महान उत्सव को वानरों और रिक्षों के मैत्री के परिप्रेक्ष्य में भी मनाया जाए। आप देखिएगा रिक्षपति जी कि इस अनुष्ठान के द्वारा हमारे मैत्री को सदैव याद रखा जाएगा। पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। कल होने वाले अनुष्ठान के द्वारा एक नए इतिहास की रचना होगी। रीछ और वानरों द्वारा मित्रता स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और इसकी साक्षी सारी सृष्टि होगी। अवश्य अवश्य पुत्र। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः पृथ्वाप्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। ॐ पुरुषै वेदगुं सर्वं यदभूतं यच भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। ॐ एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ केशवाय नमः स्वाहा। ॐ माधवाय नमः स्वाहा। ॐ नारायणाय नमः स्वाहा। ॐ पद्मनाभाय नमः स्वाहा। ॐ गोविन्दाय नमः स्वाहा। ॐ सुरेशाय नमः स्वाहा। यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान में जहां पंच नदी जल का अभिषेक वातावरण पवित्र करता है, वहीं पे बसते हैं देव अनेक। यज्ञ हवन आहुति दें सब मिल, सबके हृदय मिल जाते हैं। नई ऊर्जा नई शक्ति जगे, सारे बंधन मिट जाते हैं। नारायण नारायण। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है ये। मंत्रोच्चारण की पवित्रता के साथ रीछों और वानरों की मित्रता
और साथ ही राक्षसों के नाश का संकल्प। नारायण नारायण। अवश्य ही इनकी मित्रता एक नया इतिहास रचेगी। नारायण नारायण। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। अरे अब न कभी भी बैर रखेंगे, हम सब भाई मिलके रहेंगे। अब न कभी भी बैर रखेंगे, हम सब भाई मिलके रहेंगे। हर मुश्किल आसान करेंगे, हर दुख को हम मिलके सहेंगे। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। देशद्रोह का कलंक मिटा, भाई ने हृदय लगाया। देशद्रोह का कलंक मिटा, भाई ने हृदय लगाया। ऋक्षपति और जामवंत का मिलना जग हर्षाया। वानर ऋक्ष मनुष्य सभी मिल कर के गुलाल उड़ाते, एक दूजे से गले मिले परिवार सभी बन जाते। शत्रुता मिट गई और मित्रता हो गई। शत्रुता मिट गई और मित्रता हो गई। देशद्रोह का कलंक मिटा, भाई ने हृदय लगाया। ऋक्षपति और जामवंत का मिलना जग हर्षाया। वानर ऋक्ष मनुष्य सभी मिल कर के गुलाल उड़ाते, एक दूजे से गले मिले परिवार सभी बन जाते। शत्रुता मिट गई और मित्रता हो गई। वानर और ऋक्षों की शक्ति दानव की शक्ति मिटाएगी। राक्षस राज का अंत करेगी, धर्म ध्वजा फहराएगी। एक कार्य श्री रामचंद्र का, एक कार्य श्री रामचंद्र का, एक कार्य श्री रामचंद्र का हनुमत पूर्ण किए हैं। वानर और ऋक्षों के हृदय हनुमान जी जोड़ दिए हैं, हनुमान जी जोड़ दिए हैं। आने वाले राम रावण युद्ध की अटूट शक्ति उदय हुई, अटूट शक्ति उदय हुई। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम सुरेशाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय माधवाय गोविंद, 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 ओम केशवाय माधवाय गोविंद। महाराज केसरी और हम सभी की यही इच्छा थी कि आप यहीं रहें, किंतु वहां ऋक्ष प्रदेश में ऋक्षपति अकेला रह जाएगा। इसलिए उसने विनती की है कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो भाभी मां को ही भेज दीजिए। इसलिए आपको वहां जाना होगा। स्वामी, इतने वर्षों से तो आपसे दूर रही हूँ, आप क्यों नहीं चल सकते हमारे साथ? मधुवंती,
बुरे समय में केसरी ने हमें आश्रय दिया है और अब स्थितियां ये हैं कि बिना हमारे परामर्श के वो कोई कार्य नहीं करता। राज्य के बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं हम पर, जिसे हमें पूरा करना है। मधुवंती जी, मारुति आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर था, किंतु आप तो इतनी शीघ्र ही वापस जा रही हैं। ना तो मारुति का मन भरा है और ना ही मेरा। मारुति, चलो, अंततः देवाधिदेव महादेव की कृपा से सब अच्छा हो गया और आज ऋक्ष प्रदेश जैसा शक्तिशाली राज्य भी हमारे साथ जुड़ गया। हाँ पिताजी, अंत भला सो सब भला। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, बचाइए हमें महाराज। हुआ ये सब कुछ? किसने की तुम सब लोगों की दुर्गति? महाराज, जिसने हमारी ये दुर्गति की है वो एक भयानक वानर ही था। भयानक वानर? कहाँ है वो? वन में है महाराज। वो वानर इतना विशालकाय है जितना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। महाराज, हम सब पास के वन से होकर जा रहे थे, तभी न जाने कहां से अचानक वो विशालकाय वानर वहां आ गया। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं और होता है। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। महाराज, वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है। एक ही पल में पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देता है। से बात नहीं की कि कौन है वो, कहां से आया है और क्या चाहता है। महाराज, उसका व्यवहार बड़ा ही विचित्र था। वो कुछ पल हमें देखता रहा, फिर जैसे ही हम आगे बढ़े उसने एकाएक हम पर आक्रमण कर दिया और हमारी ये दशा कर दी। किंतु उसने कुछ कहा नहीं। महाराज, वो वानर अचानक ही कहीं लुप्त हो गया और अचानक ही आ जाता है और केवल एक ही बात बार बार कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे।
विचित्र वानर है, किंतु कोई वानर ऐसा करेगा क्यों? ना हमने कभी ऐसे वानर के विषय में कुछ सुना। हाँ केसरी, हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई वानर नहीं है। हमारा अनुमान तो ये कहता है जामवंत जी कि ये दुष्ट वानर और कोई नहीं बल्कि एक मायावी दैत्य ही है, जो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर एक भयानक वानर का वेश धर हमारे राज्य में घुस आया है, ताकि हमारे निर्दोष प्रजा को प्रताड़ित कर एक एक करके उनका वध कर सके। हो सकता है पिताजी, इससे पहले वो किसी और को हानि पहुंचाए, हमें उसे ढूंढना होगा। सैनिकों, जाओ उस वानर का पता लगाओ और जहां दिखे हमें तुरंत सूचना दो। जाओ। अरे ये कैसी ध्वनि है? मुझे तो लगता है ये वही भयानक वानर है जिसने कुछ सैनिकों को घायल किया था। वो मुक्ति वाला वानर जो मुक्ति मुक्ति चिल्लाता है। रुक जाओ। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। वो कौन है, कहाँ है जो मुझे मुक्ति देगा? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। क्या हुआ स्वामी, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक विचित्र वानर हमारे राज्य में कहीं से घुस गया है। उसने हमारे कई सैनिकों को घायल कर दिया है और हमारे सारे उपवन को तहस नहस कर दिया है। किंतु स्वामी, कौन हो सकता है ये वानर? कहीं किष्किंधा से तो नहीं आया? वो किष्किंधा या सुमेरु से नहीं आया है, वो कहीं और से ही आया है। हमने भी कभी ऐसे वानर के बारे में कभी नहीं सुना। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, सहसा किसी पर भी आक्रमण कर देता है और चिल्लाता रहता है, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। हमें तो लगता है
कि अवश्य वो कोई असुर है। पिताजी, वो असुर नहीं हो सकता है। मारुति, ये तुम कैसे कह सकते हो? सीधी सी बात है पिताजी, असुरों को कभी मुक्ति की याचना करते सुना है? वो तो कहते हैं मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। बात तो तुम्हारी ठीक है मारुति, किंतु यदि वो असुर नहीं है तो निकारण वो किसी पर आक्रमण क्यों करेगा? प्रणाम महाराज। निकट के गांव की प्रजा आपसे मिलने आई है। अब क्या हुआ? फिर कहीं कोई उत्पात हुआ है क्या? चलो हम आते हैं। जो आज्ञा महाराज। कोई वानर मुक्ति की गुहार क्यों लगाएगा? कुछ तो रहस्य है इसके पीछे। महाबली काका, लगता है फिर उत्पात किया है उस वानर ने। केसरी पुत्र, हमारे सैनिक दिन भर उस वानर को ढूंढते रहे, किंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। किंतु रात्रि होते ही वो इनके गांव में घुस आया और बुरी तरह मार पीट करने के बाद इनके गांव को भी उजाड़ दिया। ये तो बड़ी ही दुखदाई घटना है। गांव वालों, हमने अपने सारे सैनिकों को उस वानर को देखकर बंदी बनाने को कह दिया है। अब वो वानर जहां कहीं भी होगा बच नहीं पाएगा। आप निर्भय होकर अपने गांव जाइए। महाराज, अभी तो हम किसी प्रकार उस वानर से अपने प्राण बचा पाए हैं, किंतु गांव गए तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। महाराज, वो हमें मार डालेगा। हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे महाराज। ये तो विचित्र वानर है। तुमसे उसने कुछ कहा? वैसे तो महाराज वो हमें कुछ नहीं बोला, बस मुझे मुक्ति दो चिल्लाता हुआ हमें मारते पीटते रहा। ऐसा लगता है कि वो वानर किसी को ढूंढ रहा है, पर किसे? ठीक है, जब तक हम उस वानर को बंदी नहीं बना लेते तब तक आप इस नगर में ही रहिए। सेनापति, इनके रहने खाने और पीने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। बड़ा विचित्र है ये वानर। उससे भी विचित्र है इसका आचरण। निर्दोष प्रजा को मारना तो असुरों का काम है, किंतु ये कोई असुर नहीं हो सकता।